अगर मान लीजिए जैसे चल रहा है चीज ऐसी चले, ब्लॉक ऐसी चले, अनुमंडल ऐसी चले, थाना ऐसी चले ना, रोड बने, नाला नाली बने और 60% कमीशन में चला ही जाए राशि, सरकार कोई भी आए, अगर व्यवस्था नहीं बदलता है, मुझे लगता है कि जनता के लिए कुछ नहीं। अगर स्कूल की स्थिति ये है, हमने देखा कि अपने यहाँ शिक्षा को सबसे पीछे रखा गया। पीछे कैसे रखा गया है देखिएगा, जितना भी अपना सरकारी स्कूल है, हम देखते हैं दीवार जोड़ का ललका रंग से रंग देता है, जबकि दीवार जोड़कर उसमें प्लास्टर होकर घर में होता है तब पेंट करता है लोग। वो हर किसी नेता अधिकारी के कार्यालय में भी होता है, घर में भी होता है। सरकारी स्कूल का देखिएगा एगो अलगे बनावट है, ढांचा देखे कि नहीं देखे। शिक्षा को सबसे दूर रखा गया है, हर स्कूल में शौचालय भी नहीं है। छात्रवृत्ति आप कितनी बढ़ा दीजिए, सिर्फ छात्रवृत्ति बढ़ा देना शिक्षा की गुणवत्ता नहीं दर्शाता है। शौचालय नहीं है और बहुत सारा स्कूल के तभी गेट नहीं लगा है। शिक्षा के स्तर को सबसे पीछे रखा जाए। और सरकार की ऐसी कौन योजना है कि हम गरीब हैं तो हमको अमीर बना देना। जैसे 1,20,000 रुपया है इंदिरा आवास में, ओकरा से बड़का राशि तो नहीं जनता को मिलेगी, किसी को मिला तो। और उसमें भी शुरुआत होता है छत वाला के घर लेने से, झोपड़ी वाला से शुरू नहीं हुआ कभी इंदिरा आवास योजना किसी पंचायत में। ऐसी व्यवस्था में सरकार ने इससे ज्यादा राशि दिया नहीं और उस राशि को लेकर भी कोई अमीर नहीं हुआ। तो ये बात तो पक्का है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जिसके परिवार, जैसे आज आप लोग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस लड़का को नौकरी हो रहा है अगले 2 साल 4 साल में उनके परिवार का तस्वीर अलग जरूर हो जाता है जो पहले था। शिक्षा भी बहुरंगीय व्यवस्था है। अमीर अधिकारी नेता एककर बाल बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड अलग है और बिहार बोर्ड अलग है, सिलेबस अलग है, किताबें अलग है। एक देश के अंदर मेरा मानना है एक एजुकेशन होना चाहिए, सब समान सिलेबस पढ़े, सबको समान परीक्षा हो, सबको समान जो है प्रतिस्पर्धा मिले, अवसर समान मिले। ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ ये विधायक बनने की नहीं है। विधायक हम बनिए जाए और व्यवस्था भी वही रहे तो क्या बदलाव पड़ता है समाज में? कुछ नहीं होता है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ना होगा और सदन तक लड़ना होगा। यहाँ के नेता को बात पते नहीं होगा, तो सब जानता है कि ज्यादा पैसा तो कोई प्राइवेट में जरा मन में पढ़ा रहा है, जरा मन सरकारी में पढ़ा रहा है। सिलेबस तो समान नहीं है। आज जब एसएससी का आप जाइएगा रिटर्न देने, वो देखिएगा एनसीईआरटी से ज्यादा सवाल है। बीपीएससी के लिए भी एग्जाम दीजिएगा, एनसीईआरटी से ज्यादा सवाल होगा। और आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा क्योंकि सरकारी स्कूल में थे आप, उसके सिलेबस को फिर पढ़ना पड़ रहा है आपको। इस सब मुद्दा है हमारा। पानी, बिजली, रोड, सड़क, ये सब तो चलते हैं। आबादी बढ़ते जाएगा, रोड घटते जाएगा, फिर रोड बनते जाएगा। ये व्यवस्था तो है। हम जा रहे हैं निर्दलीय लड़ने। देखिए पार्टी, अजीत भाई कैसे हैं? के रेट यहाँ पे ऐसे है तो वहाँ पे ऐसे है। हाँ, रवि किशन पेपर लीक हुआ, छात्र जो है सड़क पर आंदोलन कर रहा है तो लाठी से पिटाएगा, बहाली के मांग कर रहे हैं तो आप ही लाठी से पिटाइएगा। मतलब आप ही गलत है। अभी बीपीएससी शिक्षक वाला के देखे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक कहा कि डोमिसाइल नहीं लागू होगा, 4 वाला में कहा लागू होगा। उसके बाद भी बहाली 1 साल से कह रहा है कि 1,20,000 बहाली देंगे, नहीं दिया। अंतिम में कहा 26,000 देंगे। लड़का से गया मांग करने, जो आप ही बोल रहे थे, इतना दिन से अखबार में छपा रहे थे और ट्वीट कर रहे थे, शिक्षा मंत्री बोल रहा था काहे नहीं बहाली दीजिएगा, तो फिर पिटाया विद्यार्थी सब। केसो होगा आप ही के ऊपर, जबकि मांग आपका जायज है। तो लड़ाई अब हम लोग को सिर्फ सड़क पर नहीं सदन तक लड़ना होगा। हम चाहते हैं कि हम पार्टी से अगर जाते हैं, हमरो पार्टी के नेता के कुछ गलत कर देता तो हमको भी उसी में जाके लड़ाई लड़ना है। ओकरा कहना है कि नहीं हमर वाला सही हो, तू से गलत कर। एगो कह देता है कि पहले वाला 70 साल रहा है, हम 70 साल रहेंगे तब, माने 70 साल एहो रह लेगा तब बतियाइएगा कि भाई वो इतना किया था, आप इतना किया, हम लोग 70 साल रहेंगे नहीं। पहले वाली सरकार अगर अच्छा कैले रहता तो जनता नया सरकार नहीं चुनता। अब हम हती मुखिया सलाह के, हम सब दिन कहते रहे आम प्रसाद भाई अच्छा न कलथिन, 20 साल ललथुन, हमरा से 20 साल बाद हिसाब मांगिए। ये कैसी व्यवस्था है भाई? अगर पहले के लोग, पहले के कैंडिडेट को लोग पसंद करता तो हमरा नहीं चुनता। आज बुरा या भला जैसी व्यवस्था है मेरे वजह से, इसकी जिम्मेदारी हमको लेना चाहिए क्योंकि वर्तमान में हम। तो आप लोग से कहेंगे कि एक बार जगिए और हमार बात गार्जियन सबके कम समझ में आते।
चाचा चाची के हमारे पिताजी को कम समझ में आएगा, क्योंकि उनको समझ में आता है कि भाई हमारा कुर्सी केकरा वजह से मिलल, चल कुर्सी एक बार मिल गई, सामान बैठ गया, खटिए पर बैठ गया, तो अब उसे ऊपर सोचे के होते ना। टेक्नोलॉजी अब AI वाला हो गए, चैट GPT के जमाना हो गए, आज तक तू खाली कुर्सी पर बैठे के जुगाड़ में तू, अब लड़ाई आगे की है। तो जाति पाति धर्म से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे और इंसानियत मानवता को जिंदा नहीं करेंगे, हम व्यवस्था में बदलाव नहीं ला सकते। न तो अपन जाति के लिए लोग लड़ते रहे, इससे हर जाति को खतरा। हम लाठी उठा ले अपना जाति के सुरक्षा के लिए और अगला जाति को मारने के लिए, कोई ना कोई तो मरेगा मेरे हाथ, आपके हाथ कोई मरेगा। भुगत भी तो वही रहा है ना जी। हम लोगों को सोचना होगा कि इससे हमें अलग हटना है। हम एक इंसान हैं और हमारी लड़ाई, हमने पहले कहा, हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो एक को दिन इसके लिए ना हम तो भटके हैं, ना विचलित हैं। परिणाम कुछ भी हो, चिंता नहीं हमको, प्रयास मेरे बस में है, परिणाम नहीं है। और मुझे लगता है, जो कहावत है ना कि तलवार के साए पे इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान साथी हैं, यही बदलाव ला सकते हैं। अरे कच्चा कोयला न है आप लोग, आग में ताव कच्चे कोयला से आता है। धीरे में लंबा जो है आग दिखता है, जो कोयला राख हो चुका है टेम्परेचर रहता है, कच्चा कोयला। बदलाव लाने का प्रयास करिए एक बार। और यह संदेश पूरे हिंदुस्तान जाएगा। आज जो टिकट के लिए 4 करोड़ 5 करोड़ लेकर लोग धरना दिले, ओकरो बुझाई कि हमारा मिलत कि नहीं मिलत। अगर कोई हमारा वोट खरीद सकता है, टिकट खरीद के लाएगा, कल दारू मुर्गा साड़ी कपड़ा पर वोट ले लेगा, तो ये निश्चित है कि जो खरीद सकता है वो हमको बेच नहीं सकता। इतना बुर्बक तो नहीं है यहाँ का ना। हमने न मुर्गा भात साड़ी कपड़ा दारू ये किया है, और मुझे लगता है उससे सामाजिक बदलाव भी नहीं आएगा। आप हमको विधायक तो बना लीजिएगा, लेकिन अगर हम 10 करोड़